साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि व्हील चेयर पर था। लड़के की मां स्टेडियम में मौजूद उस क्राउड में बैठकर रो रही थी कि तभी अचानक से 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस व्हील चेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर किए। एज एक्सपेक्टेड लड़की की वहीं पर जान चली गई और कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड शांत हो गया। लेकिन उसके बाद क्राउड में बैठा हर एक इंसान तेजी से क्लैप करने लगा, जिसमें से उस लड़की की मां भी थी जो रोते हुए लगातार क्लैप कर रही थी। सो गाइज, वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। और क्या आप जानते हो कि उस लड़के की क्या गलती थी? वेल, साउथ कोरियन म्यूजिक यानी कि के पॉप म्यूजिक को सुनना ये उस लड़के की गलती थी। तो हेलो गाइज, मैं हूं मनोज और चलिए शुरू करते हैं एक और नई एपिसोड को। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंट्री जिसे मौत की सज़ा देना काफ़ी आम बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज 3 अलग अलग देशों से मिलती है, रशिया, चाइना और कोरिया। इसलिए कई बार यहाँ के लोगों ने इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते हैं। साल 2017 में 24 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागते हुए चीन के बॉर्डर तक जा पहुंची थी। उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया के जहन्नम जैसी ज़िंदगी से अब अपने आप को और अपने बेटे को आज़ाद कर चुकी है। पर उसकी खुशी एक पल में चली गई, क्योंकि चाइना में एंटर करने के बाद वहाँ की अथॉरिटी ने उसे दोबारा से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को सौंप दिया, जहाँ उसे भागने की सज़ा के तौर पर टॉर्चर और फाइनली मौत की सज़ा दी गई। अब काफ़ी आइसोलेटेड होने के कारण इस देश के खबरों का बाहर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो खबरें बाहर आती है वो काफ़ी दिल दहला देती है। जैसे कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों के एक्सिक्यूशन की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक बड़ा नंबर टीनेजर्स का था, जिनमें उनके क्राइम थे के पॉप म्यूजिक को सुनना एंड फॉरेन मूवीज़ को देखना। क्योंकि दोस्तों, यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुताबिक फॉरेन म्यूजिक सुनना या फिर मूवीज़ को देखना ये एक्टिविटी क्राइम होती है और नॉर्थ कोरिया के लिए एक बड़े वायरस की तरह है जो उनके सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए एक डिफेक्टर जिसका नाम ओ से हाइक है, उनके मुताबिक कई बार अथॉरिटीज़ एक्सिक्यूशन के बाद लोगों को बॉडी क्राउडेड पैलेस लाइक मार्केट एंड स्टेडियम में लटका देती है, ताकि उन बॉडीज़ को देखकर लोगों के मन में डर बैठ सके और आखिर रूल तोड़ने वालों का कितना घातक अंजाम होता है ये सब जान सके। अभी इन सब के बावजूद ना नॉर्थ कोरियन टीवी और रेडियो पर यह प्रोपेगेंडा लगातार लोगों को सुनाना पड़ता है कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उसे उस जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। वेल दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में यहाँ के सुप्रीम लीडर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, जहाँ आपको उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फ़ोटो की भी सम्मान करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2020 में नॉर्थ कोरियन के एक टाउन में रहने वाली महिला के घर आग लग गई थी। महिला ने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली और खुद की जान बचा ली। पर इस घटना के बाद भी पूरी मीडिया में उस औरत के खिलाफ काफ़ी नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसे सज़ा देने की मांग की गई थी। सवाल ये है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? वेल, उसकी गलती थी कि उसने अपने घर में लगी आग से अपने और अपने बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन उसने अपने घर में लगी हुई इन कोरियन सुप्रीम लीडर्स की फ़ोटो को नहीं बचाया। मतलब बाप रे बाप, कितना बड़ा ये क्राइम हो गया था। हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान किसी पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फ़ोटो को बचाया और उसकी पूरी मीडिया पर काफ़ी तारीफ की गई। वैसे दोस्तों, आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में जानकर ये हैरानी ज़रूर होगी कि ये यूनेस्को के मुताबिक इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। ऑल्सो नॉर्थ कोरिया की ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की ज़रूरत भी है, खास करके उन लीडर्स की, क्योंकि इनका पूरा स्टडीज़ के दौरान बच्चे से बड़े होने तक लगातार इन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ताकि कैसे उनके लीडर्स गॉड के अवतार है, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया और जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही बचाया है। साल 2014 के डाटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,69,000 अडल्ट एंड 60,68,000 चिल्ड्रंस डेली तंबाकू कंज्यूम करते हैं और यहाँ के 50% से ज़्यादा लोग मेल स्मोकिंग एंड अल्कोहल के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जिसका कारण है यहाँ पर इन चीज़ों का काफ़ी सस्ता होना।
यहाँ के लोग ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है कि ज़्यादातर पूरी ज़िंदगी ये लोग डिप्रेशन और ट्रॉमा से गुजरते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने पूरी परिवार को भूख प्यास से मरता हुआ देखते हैं, जहाँ गवर्नमेंट को झेलते हैं। ये सब लोग कोरिया से भागने में कामयाब हुए खुशकिस्मत लोगों के अंदर वो भयानक याद हमेशा बनी रहती है जो वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं। और उन्हीं स्टोरीज़ को मैंने आज इस वीडियो में आपको सुनाया है। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप वाकई में नॉर्थ कोरिया में रहना चाहेंगे। वैसे यार मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और एक लोकतांत्रिक देश में हूँ, जहाँ मुझे पूरी आज़ादी है कुछ भी करने की, मतलब इलीगल काम नहीं, लेकिन आप आज़ादी से घूम सकते हो। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।